पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए। वो जो रिजवान पिछले कुछ 2-3 साल से सबसे ज्यादा रन किए हुए उसको टीम से फारिग कर दिया। बेचारे कहां जाके परफॉर्म करें, पीसीबी के ऑफिस में बैठ के परफॉर्म करें, किधर करें ताकि वो नजर आना शुरू हो जाए। आप या मैं सिलेक्टर होते, माइक हैसन के चाचा में भी हिम्मत नहीं थी वो रिजवान को बाहर कर देता। कि इवेंचुअली आप मुल्क के साथ गलत करते हैं इस तरह की चीजें करके। यार आकिफ जावेद किधर हैं आकिफ जावेद? 1-2 दिन इंतजार कर लो, लेकिन धमाका करूंगा बहुत बड़ा। ये आपके प्रोग्राम में पहले ही कह रहा हूं। ये बाबर और रिजवान, ये दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सैरोगेट कंपनी से खेलने से मना किया था जब स्टिकर लगे थे। उसके बाद से इनके पीछे हाथ धो के पड़े। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जिन्होंने फुद्दू लगाया हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट का जिन्होंने भेड़ा गर्क किया है। मैं कहता हूं आकिब जावेद को पकड़ के किसी नाले में फेंक दो, यकीन करो इससे बड़ा नेकी का काम आप कुछ कर नहीं सकते। मिसबा है, सरफराज है, आकिब है, असद शफीक है, इन्हें शर्म नहीं आती कि इनके होते हुए ज्यादती हो रही है? इसका मतलब है इनकी भी इन्वॉल्वमेंट है कि रिजवान को नहीं लेना टीम में। कौन है कप्तान आपके पास बताइए? टेस्ट का आपको नहीं पता, वनडे का आपको नहीं पता, T20 का आपको नहीं पता। इतनी भी गंदी पोजीशन में कभी पाकिस्तान गया था? आपका टेपिया हारिस रऊफ इंडिया का 12वां प्लेयर वापस आ चुका है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में। सर मुबारका। ज्यादती तो नजीब है, ऐसी हुई है, बस नहीं बोल पा रहा हूं। बोले ना बोले, बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। बोलो, मुझे हंसी आ रही है अब लोगों को सुनते हुए कि जो अभी बोलना कुछ महीनों से बोलना शुरू हुए। ओ भाई, मैं ये बातें 4 साल पहले से कह रहा हूं। जो मर्जी कर ले, आपका पेस अटैक भी वही होगा। शहीन आप निकाल नहीं सकते, मजबूरी है, बदकिस्मती है कि वो आपका कप्तान है। वही नसीम, वही राउफ, कुछ यहाँ पे नया नहीं होगा। अंदाजा लगाइए कि एक आदमी जो अपने होशो आवाज में नहीं है, और जब उसका टाइम था तो वो रन्स कर गया, जब उसको चौधराहट मिली, जब उसको हुक्मरानी मिली, जब उससे ये बताया कि वो दिन का कोई मैच नहीं छोड़ता, फारिग भी होता है तो खेलता रहता है। जरा इनको ये एहसास नहीं है कि अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ क्या, हमारी क्रिकेट का लेवल कहां चला गया। अब वनडे सीरीज उस बांग्लादेश टीम से हार गए हैं, अब टेस्ट मैचेस 4 हार गए हैं। यहाँ पे आप लोग कुछ कह नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। ये आप लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट खेली है, कप्तान है आप। इसका मतलब ये है कि आपको जो चीज चाहिए थी मिल गई है, अब टाइम गुजार रहे हैं आप जितना लंबा चला जाए। ये बाबर और रिजवान, ये दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सैरोगेट कंपनी से खेलने से मना किया था जब स्टिकर लगे थे। उसके बाद से इनके पीछे हाथ धो के पड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सैरोगेट कंपनी थी वहां से पैसा कंपनी से इतना आना था, जब स्पॉन्सर मिलना था उससे तो बारे न्यारे हो जाने थे। तो ये दो बंदे थे जिनकी वजह से सब कुछ हुआ। फिर और बड़े मामला थे जिसकी वजह से बोला जाता था यार इन दोनों को कंट्रोल करो, नहीं तो ये तो पूरी पाकिस्तान टीम अपने हाथ में इन्होंने रखी हुई है। तो मैं तो बहुत अरसे से बोल रहा हूं, मुझे हंसी आ रही है अब लोगों को सुनते हुए कि जो अभी बोलना कुछ महीनों से बोलना शुरू हुए। ओ भाई, मैं ये बातें 4 साल पहले से कह रहा हूं कि इनकी वनडे से भी क्रिकेट फारिग, पहले T20 से फारिग करेंगे, फिर वनडे से इनको फारिग करेंगे, फिर टेस्ट क्रिकेट से फारिग करेंगे। वही हो रहा है, इनकी पूरी कोशिश है। ठीक है, देखें जो यस मैन लोग हैं ना, वो चोर बाजारियां करके, ड्रामेबाजियां करके आते हैं, डंडे लगवा के आते हैं। उसके बाद वो ये नहीं सोचते कि यार ऐसा बंदा हमारे आगे पीछे लग जाए जो हमें कंट्रोल करे। हमने कंट्रोल करना है लोगों को, ठीक है ना। तो बाबर और रिजवान तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे क्योंकि उनकी तो परफॉर्मेंसेस थी। उन्होंने बोला इनको किस तरह कंट्रोल करें, तो वो फिर बाबर को क्या कहे, दोस्त यार। फिर जर्नलिस्ट कुछ मिलाए अपने साथ इन लोगों ने, क्रिकेटर्स कुछ अपने साथ मिलाए इन लोगों ने, उनके थ्रू इनकी दोनों की धज्जियां उड़वाई। सीधा बात है यार, मतलब अगर शादाब को आप 3 साल बाद ले रहे हैं ओडीआई में, जिसमें उसने मेरे ख्याल 4 मैचों में 2 आउट करे हुए हैं वर्ल्ड कप में, उसके बाद आप टीम में ले रहे हैं, किस बात पे ले रहे हैं? और जिसने 3 साल में सबसे ज्यादा रन बनाए बाबर आजम से भी और सलमान अली आगा से भी, उसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। और ज्यादती तो नजीब है, अब ऐसी हुई है, बस नहीं बोल पा रहा हूं। बोले ना बोले, बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है, बोल नहीं पा रहा हूं कि क्या ज्यादती कर दी है। जिसके साथ जो ज्यादती हुई उसने वही ज्यादती कर दी। बस इतना इशारा दे रहा हूं, 1-2 दिन इंतजार कर लो, लेकिन धमाका करूंगा बहुत बड़ा। ये आपके प्रोग्राम में पहले ही कह रहा हूं और आपके प्रोग्राम में बोलूंगा। यार इंतहा होती है जाती की, ऐसा ना करो कि किसी के लिए कुछ चीजें, किसी के लिए कुछ चीजें। यार 3 साल की परफॉर्मेंस देख लो ना। माइक हैसन है क्या मुझे ये बताओ ना। हेड कोच है ना, उसके साथ कौन कौन लोग हैं? मिसबा है, सरफराज है, आकिब है, असद शफीक है। इन्हें शर्म नहीं आती कि इनके होते हुए जाती हो रही है? इसका मतलब है इनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जिन्होंने फुद्दू लगाया हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट का जिन्होंने भेड़ा गर्क किया है। मैं कहता हूं आकिब जावेद को पकड़ के किसी नाले में फेंक दो, यकीन करो इससे बड़ा नेकी का काम आप कुछ कर नहीं सकते। इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ फुद्दू खता लगाया हुआ है। जब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा है
तो मैं ये सोच रहा था कि यार शायद इनको गलतियों का एहसास हो जाए और ये अच्छी सिलेक्शन करनी शुरू कर दें, अच्छे काम करने शुरू कर दें, जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जानी शुरू हो जाए। इन बहन के टकू ने, इन जाहिलों ने, इन नौसरबाजों ने, इन्होंने आकिब जवेद जैसे बंदों को नहीं फारक किया, इन्होंने प्लेयर फारक कर दिए हैं। और जो प्लेयर जिस फॉर्मेट के बेस्ट प्लेयर थे उनको उस फॉर्मेट से निकाल दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट क्यों पीछे है? क्यों आज इंडिया हर रैंकिंग में नंबर 1 पे बैठा हुआ है? क्यों आज इंडिया हर आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल जीत रहा है, चाहे वो उनकी मेंस साइड है, चाहे वुमेन्स साइड है, चाहे अंडर 19 है, चाहे इमर्जिंग का? क्यों सर? उनका सिस्टम तगड़ा है। सिस्टम में जो लोग बैठे हुए ना वो तगड़े हैं। अगर कोई उनकी एक पर्टिकुलर टीम अच्छी होती ना तो सिर्फ इंडिया की मेंस टीम जीती। सर इंडिया की मेंस, वुमेन्स, अंडर 19, इमर्जिंग सब अच्छा कर रहे हैं। क्यों? सिस्टम पक्का है। सिस्टम में फ्रॉडिये नहीं बैठे हुए, सिस्टम में नौसरबाज नहीं बैठे हुए। जो हमारे सिस्टम में नौसरबाज और फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को फुद्दू लगाया हुआ है, जो पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। मेजर बात ये है। आप रिजवान को किस बेस पे निकाल रहे हैं कि उसके पीएसएल में रन नहीं किए? सही तो क्या हाँ, तो मोहसिन साहब परफॉर्मेंस नहीं है ना? कहाँ रिजवान कहाँ परफॉर्मेंस नहीं है? हैं? कहाँ परफॉर्मेंस नहीं है? कहाँ देखा आपने? कहाँ? मैं बताता हूँ। अब तो विकेट की भी वो बात नहीं रही है। मेरे देखें, अब आप मुझे ये बताइए मेरा कि ये आपको ये पता है कि आप ये साउथ अफ्रीका खेलने जा रहे हैं ना? साउथ अफ्रीका में उनकी लास्ट सीरीज में 250 हैं। हाँ। अच्छा, पिछले 5 अभी तो हमारा ऑस्ट्रेलिया का मतलब तो हमारी होम सीरीज पे ही है नहीं, ना? आपने जो आगे टीम में लेके जा रहे हैं, आप तो टीम में से निकाल दिया ना। या तो आप ये करते कि आप रखें उसको साथ और रोहेल नजीर को साथ रखें। गाजी गौरी क्या कर रहा है? आप बाबर को और रोहेल नजीर को लेके जाते। गाजी गौरी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी चीज से। और रोहेल नजीर वेरी गुड, उसको चांस मिलना चाहिए था, शानदार प्लेयर भी है, वो भी है। गाजी गौरी तो किसी भी तरह किसी मेरिट पे वो जाता ही नहीं है। गाजी गौरी का ये है कि वो डोमेस्टिक सीजन में उसका कराची का कप्तान रहा है और दूसरा गाजी गौरी का सिर्फ ये है कि सरफराज है। गाजी गौरी का सिर्फ ये है कि वो मेरा मतलब ऐसे शफीक है और कुछ नहीं है। मेरे मुंह से बातें ना निकलवाएं आप। मैं साफ साफ ही बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्रिकेट तक ही रहता हूँ। इसके आगे पसंद है आपसान पे मैं नहीं जा रहा। डोमेस्टिक का बड़ा तगड़ा कप्तान है मोहसिन साहब गाजी गौरी, और बड़े उसने जबरदस्त नॉक्स भी खेली हुई हैं टीम को, बड़े क्रूशियल मोमेंट्स पे मैच भी करवाए हैं गाजी गौरी ने। तीन-चार मैच नहीं होते। डोमेस्टिक की बात कर रही हूँ। हर वक्त दरख्त पे यही लटके रहेंगे, इन्हीं के नसीब में है कि कोई तोड़, मतलब सब सारी चीजें तोड़ ली जाएंगी, इनको वही रखा जाएगा। कमाल ये हो गया कि अभी आपकी ये सीरीज है, आपको ओडीआई से इसलिए हटाया गया था कि माइक हेसन नहीं चाहता था आपको, मतलब और कोई नहीं, कोई ना कोई आदमी तो होगा ना जो नहीं रखना। माइक हेसन को पसंद ही नहीं है। माइक हेसन ये कहता है कि यार ये सब सुनता है, ये सुबह से लेकर शाम तक सुनता है, मगर जब ये मैच में जाता है ना तो फिर ये किसी की नहीं सुनता। फिर उसके बाद जब लोग इससे पूछते हैं कि हुआ क्या, तो फिर ये बैठकर जो है ना कहानियां देता है। बहुत आसान होता है आपको जो है वो 4-5 मैचेस जीत के सेमीफाइनल फाइनल खेलना, मगर ये बड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ से आप खड़े हो। अबे खड़े होने की तूने जगह नहीं छोड़ी। ये बता 10 में से 9 मैचेस तू हार गया और तू ये बोलता रहा, आखिर में तूने आके बोला हैदराबाद किंग में डिजर्व नहीं करती। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि एक आदमी जो अपने होशो आवाज में नहीं है और जब उसका टाइम था तो वो रन कर गया, जब उसको 14 8 मिली, जब उसको हुक्मरानी मिली, जब उससे ये बताया कि वो दिन का कोई मैच नहीं छोड़ता, फारिग भी होता है तो खेलता रहता है, सोता है तो भी मैच खेल रहा होता है। मतलब उनके बारे में तो यही है ना, वो क्लब नहीं छोड़ते, फर्स्ट क्लास नहीं छोड़ते, नेचर नहीं छोड़ते। भैया पिछले 5-6 सालों से रिजवान के बारे में ड्रॉप करने की तसव्वुर भी नहीं था। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, लोग इधर उधर की कहानियां आपको दे रहे होंगे, एक आदमी बता सकता हूं जिस काम के पीछे, जिसके लिए मैंने ट्विटर पे लिखा है कि रिजवान के साथ असल में हुआ क्यों। मिसबाह उल हक नियाज़ी जिन्होंने डेब्यू कराया था, वो एडवाइजर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी, उनके हो सकता है उनकी मुशावरत हो, क्योंकि वो पहले डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन भी और पाकिस्तान की सिलेक्शन भी वही देखते थे। अब इस सिलेक्शन के अब मसला ये है कि सरफराज तो है नहीं।